कराएगा अवगत। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला समूह के स्टॉलों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवलोकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टॉल्स से देसी घी भी खरीदा। सीएम धामी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है, जिसके चलते महिला समूह को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी समूह विभिन्न प्रकार के उत्पाद अपने समूह के लिए बना रहे हैं। पिछले वर्ष दीपावली के त्योहार से मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। हमारी सभी स्वयं सहायता समूह की बहनें विभिन्न प्रकार के उत्पाद अपने समूह के माध्यम से बना रही हैं और उत्पाद बहुत अच्छे हैं, चाहे वो खिलौने हों, चाहे खाने के उत्पाद हों या अन्य उत्पाद हों, घरों में रखने के उत्पाद हों, अचार से लेकर हर उत्पाद, लड्डू तक के उत्पाद उसमें हैं। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 4 पद रिक्त हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए बीजेपी संगठन की ओर से कवायद लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संगठन स्तर से होता है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार के गठन के वक्त मंत्रियों के 3 पद रिक्त थे। उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद एक और पद रिक्त हो गया। मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर बीजेपी के तमाम विधायक अपने स्तर से जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। खबर देहरादून से है, जहां 4 रिक्त मंत्री पदों को भरने के लिए बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बीजेपी का हर फैसला संगठन स्तर पर लिया जाता है। लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है और जल्द ही रिक्त पद भर लिए जाएंगे। तो वहीं विधायक भी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। सभी विधायक मंत्री पद पाने के लिए प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संगठन स्तर पर कोशिश चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां धामी कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर बैठक के दौरान चर्चा की गई है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसरों के वेतन में भी इजाफा होने को लेकर चर्चा की गई है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ पालिका को नगर निगम का दर्जा देने की बात, निकायों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की अध्यक्षता की। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, कई बड़े प्रस्ताव रखे गए। 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर बैठक के दौरान चर्चा की गई है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को दर्जा देने की बात की गई। धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की अध्यक्षता की है। निकायों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को पालिका का दर्जा देने की बात, मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर के वेतन में इजाफा करने को लेकर भी चर्चा की गई है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने को लेकर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी हर चुनौती पर खरे उतरते हैं। हाल ही में कांवड़ यात्रा को बेहतर रूप से संचालित किया गया। चाक चौबंद व्यवस्था के साथ कांवड़िए जल लेकर गए और व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रही। इसके साथ ही केदारनाथ में आई आपदा में भी बेहतर प्रबंधन देखने को मिला। सभी यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही यात्रियों को कुशलतापूर्वक आपदा के दौरान रेस्क्यू किया गया।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी आपदा के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं पीएम मोदी ने भी समय पर हेलीकॉप्टर और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए, जिससे आपदा से निपटने में मदद मिली। इस दौरान दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर होमवर्क पूरा हो गया है। शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी के बाद जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। दुष्यंत कुमार गौतम का बयान सामने आया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की है। उनका कहना है कि होमवर्क पूरा हो चुका है। एक बार शीर्ष नेतृत्व की ओर से हरी झंडी दिखा दी जाएगी, उसके बाद पूरे मामले को लेकर जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की जमकर सराहना की। देखिएगा, तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहां से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहां पर प्राकृतिक आपदा है, उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 14 से 18 अगस्त तक भी राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश की आशंका है। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में 9 जिलों में भारी बारिश, उत्तराखंड में 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से कई राज्यों में ऑरेंज तो कई राज्यों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में हल्की तो कई राज्यों में भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ जहां गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव और आपदा जैसी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ेगा। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करोड़ों के कर्ज से परेशान सरफा कारोबारी दंपत्ति के साथ हरिद्वार में हर की पौड़ी से गंगा में कूदकर जान दे दी। दंपत्ति ने सेल्फी और लोकेशन और सुसाइड नोट व्हाट्सएप पर परिजनों को भेजा था। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। पुलिस दंपत्ति की छानबीन में जुटी हुई है। व्यापारी का शव गंगन नहर से बरामद हो गया है, जबकि पत्नी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी हरिद्वार पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के मोर्चरी में भिजवा दिया है। हरिद्वार में एक दंपत्ति ने हर की पौड़ी में डुबकी लगाकर जान दे दी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सेल्फी और लोकेशन भी परिजनों को व्हाट्सएप की है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और शवों को ढूंढने की कवायद शुरू की गई। जिसके बाद पति का शव बरामद हो गया है, लेकिन पत्नी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का अगला मिशन निकाय और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव है।
इसके लिए पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवप्रभात ने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और सभी विधायकों के साथ बैठक कर रही हैं। वहीं कुमारी सैलजा ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में आगामी निकाय चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। इसके अलावा केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रभारियों और पर्यवेक्षक को नियुक्त करने के लिए 10 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत कांग्रेस विधायक दल के नेता, उपनेता समेत अन्य वरिष्ठ नेता होंगे, जो आपस में विचार विमर्श करने के लिए प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लेंगे। कांग्रेस अब निकाय और केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर कुमारी सैलजा लगातार विधायकों के साथ बैठक कर रही हैं और रणनीति बनाई जा रही है। तो वहीं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए 10 सदस्यीय टीम का गठन भी कर दिया गया है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट जीतने के बाद अब कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। एक तरफ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ रणनीति को लेकर भी दिग्गज नेता विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और मंथन का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा लगातार विधायकों के संपर्क में है और लगातार रणनीति को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की जा रही है। निकाय और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। कांग्रेस भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा विधायकों के साथ बैठक कर रही हैं और रणनीति को मजबूत करने को लेकर चर्चा की जा रही है। आज दिल्ली में प्रभारी जी के साथ अध्यक्ष जी की बैठक है और हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर और कैलेंडर बना के भेज दिया है। वहां से वो अनुमोदित हो जाए तो हम पूरा कार्यक्रम जारी कर देंगे। और अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज हम अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इस विषय पर बैठक भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 4-5 दिन के बाद आपके को बताने लायक कार्यक्रम हमारे पास होगा। उत्तराखंड में हर साल मॉनसून अपने साथ सुहाना मौसम नहीं बल्कि आफत लेकर आता है। इसीलिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग नई पहल शुरू करने जा रहा है। 12वीं तक के बच्चों को आपदा प्रबंधन के तरीके सिखाए जाएंगे। इसी के साथ उन्हें साइबर क्राइम के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। आगामी शैक्षिक सत्र में कक्षा 9 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन और साइबर क्राइम को जोड़ा जाएगा, जिसको लेकर उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम का खाका भी तैयार कर लिया है। एकेडमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक वंदना गर्बयाल के मुताबिक जल्द ही पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। वंदना गर्बयाल ने कहा कि आपदा और साइबर अपराध दोनों की मुद्दे उत्तराखंड के लिए काफी संवेदनशील हैं। उत्तराखंड में बारिश के चलते कई बार आपदा आ जाती है, जिसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ओर से एक अनोखी पहल की गई है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन के टिप्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें साइबर क्राइम से निपटने की सलाह भी दी जाएगी। विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि पाठ्यक्रम का खाका तैयार कर लिया गया है। जल्द ही एनसीईआरटी में भी सिलेबस को ऐड ऑन कर लिया जाएगा। आपदा से निपटने के लिए अब प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ओर से नई मुहिम चालू की गई है, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को आपदा प्रबंधन सिखाया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें साइबर क्राइम के खिलाफ भी जागरूक किया जाएगा। आपदा से निपटने के लिए एक तरफ जहां प्रशासन तैयारियों को पुख्ता रखने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों को भी आपदा प्रबंधन की टिप्स देने के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ओर से नई मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को आपदा प्रबंधन सिखाया जाएगा।
पौड़ी जिले विकासखंड के अंतर्गत साधना स्वायत्त सहकारिता की वार्षिक आम सभा बैठक का आयोजन ब्लॉक सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता साधना स्वायत्त सहकारिता के अध्यक्ष दिव्या देवी द्वारा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खंड विकास अधिकारी दिनेश सिंह नेगी, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना पौड़ी से सहायक प्रबंधक संस्थाएं और जेंडर वंदना रतूड़ी और कई अन्य लोगों ने शिरकत कर अपनी अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई और लवाली क्षेत्र के समूह महिलाओं के द्वारा लोक नृत्य किया गया। वहीं ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना पौड़ी से सहायक प्रबंधक संस्थाएं और समावेश वंदना रतूड़ी द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए समूह से जुड़ी महिलाओं को उद्यमिता से जुड़ने और अपनी आजीविका के संसाधनों को बढ़ाते हुए आय वर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मैं ग्रुप मोबिलाइजर और मैं साधना, जो हमारी यहाँ पे आम सभा बैठक हो रही है, मैं साधना सहकारिता में बीओडी मेंबर हूँ। तो आज हमारे यहाँ पे ब्लॉक में पहली बार जब से हमारे समूह संगठन बने हैं, तो पहली बार आज हमारे यहाँ पे आम सभा बैठक रखी गई है, जिसमें कि सभी महिलाओं द्वारा यहाँ पे प्रतिभाग किया गया है। वैसे तो ब्लॉक में और हमारे जो फेडरेशन की मीटिंग है वो महीने महीने पे होती रहती है, जिसमें कि हम लोग हर महीने प्रतिभाग करते रहते हैं। पर जो आम सभा बैठक है जिसमें कि प्रत्येक महिला यहाँ पे भाग ले सकती है, तो वो आज पहली बार हमारे हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों की समस्याओं का अभी तक निराकरण न होने पर अब छात्र संगठन ने परिसर के गेट पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल के नेतृत्व में छात्र पिछले 6 दिनों से परिसर के प्रशासनिक भवन पर तालाबंदी कर उसके आगे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल ने बताया कि पौड़ी परिसर में छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए बस का संचालन, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति, खेलने के लिए वॉलीबॉल मैदान और कई कोर्स का संचालन करवाने की लंबे समय से छात्र संघ मांग करता आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि परिसर में 2015 से बीकॉम संचालित किया जाता है, लेकिन एमकॉम के करने के लिए छात्रों को मुफ्त विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय में दाखिला लेना पड़ता है और इस दौरान जल्द परिसर में एमकॉम कोर्स संचालित करवाने और सीयूईटी के रिजल्ट में हो रहे विलंब को देखते हुए यूजी प्रथम वर्ष के दाखिले मेरिट के आधार पर करवाने की मांग की जा रही है। नहीं, छात्रों ने जो है 27 तारीख को ज्ञापन दिया था, जिसमें इन्होंने 6 मांगे इनकी थी। उसमें से हमने लगातार विश्वविद्यालय ने जो पहली थी मांग की वॉलीबॉल कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट बनाया जाए, तो उसके लिए हमारे जो निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो आए थे और उन्होंने पूरे जहां पर कोर्ट बनना है उसका निरीक्षण किया और उसके लिए CBDD को उसका आंकड़न तैयार करने के लिए पत्र लिखा जा चुका है। दूसरा, बस की व्यवस्था थी तो उसके लिए विश्वविद्यालय ने तीनों परिसरों में एक कमेटी गठित की है जो तीनों परिसरों में बसों के संचालन के लिए कार्रवाई करेगी और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दे देगी। तीसरा था डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति के संबंध में। तो इसमें कुलपति महोदय का कहना है कि जैसे ही कोई नई नियुक्ति इसमें होती है तो वो पौड़ी में भेजा जाएगा। बात प्रोफेशनल कोर्स की है तो प्रोफेशनल कोर्स के लिए पहले भी मांग हो चुकी है और इसमें हमने अभी एक कमेटी भी गठित की है कि पौड़ी परिसर में किस तरह से प्रोफेशनल कोर्स को चलाने के लिए कार्रवाई की जाए और क्या संभावना यहाँ पर हो सकती है। तो वो कमेटी भी जो है 10 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी। बाकी जहां तक रही बात CUET की, तो वो एडमिशन वो तो सरकार की तरफ से क्लियर हो चुका है पहले ही कि जिन बच्चों ने CUET नहीं दिया है उनको भी प्रवेश दिया जाएगा। आज 6वां दिन है छात्र संघ के नेतृत्व में यहाँ पर छात्र हितों में कई मांगे 6 सूत्रीय मांगे हमारी हैं, इनको लेकर हम यहाँ आंदोलनरत है। 6वां दिन है हमारा। पहली हमारी इसमें मांगे कि हमारा जो डॉक्टर बीजीआर परिसर पौड़ी है ये मार्केट से कम 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर है, तो छात्रों की सुविधा को देखते हुए बस का संचालन यहाँ पे किया जाना चाहिए, जो कि 2013 से लंबित मांग है। विश्वविद्यालय से लगातार 2013 से हम मांग कर रहे हैं कि हमें बस दी जाए जिससे छात्र छात्राओं की आवाजाही में सहूलियत हो पाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति छात्रों की सुविधा एग्जाम के लिए छात्रों की सुविधा के लिए यहाँ पे कराई जाए।
दून अस्पताल के दंत रोग विभाग में तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण आरसीटी कराने के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आरसीटी के लिए 1 महीने बाद की तारीख दी जा रही है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि आरसीटी एक लंबी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के दांत की जड़ों में फैले संक्रमण पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया अगर आरसीटी कराने वाले व्यक्ति की हीलिंग पावर अच्छी है तो 15 से 20 दिन में आरसीटी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लेकिन संक्रमण ज्यादा है तो आरसीटी में 6 से 8 महीने भी लग जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अभी उनके पास 21 से 22 सितंबर तक की वेटिंग है और स्टाफ की कमी के कारण परेशानी बनी हुई है। देखिए, इसमें जो ये टेक्नीशियन और हमारे बाकी स्टाफ के पद हैं वो अब चूंकि आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू भरे जाने हैं, उसकी प्रक्रिया गतिमान है। इसमें कुछ अड़चनें बीच में आई थी, लेकिन मैं मान सकता हूं कि बहुत जल्दी ये अड़चनें दूर होंगी। रही आरसीटी की बात, अभी हमारे 2 डॉक्टर 2 टेबल पर आरसीटी करते हैं, लेकिन आरसीटी एक चूँकि लंबा प्रोसेस है तो इसमें दिन भर में 1 या 2 आरसीटी एक टेबल पर हो पाते हैं। बाकी आपके जैसे आपने मेरे संज्ञान में लाया तो मैं एक डॉक्टर से बात करके आगे आपको इस तरह की जानकारी देंगे। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले 2 युवक राशिद और उस्मान निर्माण का सेटरिंग खोलने गए थे। जब वो सेटरिंग खोलकर जाने लगे तब वहां मौजूद शौचालय के गड्ढे का स्लैब टूट गया और उसमें एक राशिद जा गिरा, जिसे बचाने के लिए उस्मान भी गड्ढे में कूद गया, लेकिन गड्ढे में बनी गैस के कारण वो दोनों बेहोश हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी गैस की चपेट में आने लगे, लेकिन राशिद और उस्मान को नहीं बचाया जा सका, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कोतवाली मंगलौर क्षेत्रांतर्गत जैनपुर झंझड़ी गांव में एक हादसे में सीवर के गड्ढे में गिरने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति अभी सीरियस है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस घटनाक्रम में उल्लेखनीय बात यह है कि हमारा एक हेड कांस्टेबल सूरवीर भी उस घटनाक्रम में बचाने के लिए कूदा था और एक व्यक्ति को बचा भी लिया है उसने, लेकिन उसकी भी स्थिति क्रिटिकल हो सकती थी, लेकिन तत्काल उसे निकलने की स्थिति बन गई तो उसका जीवन संकट में नहीं हुआ और वो अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। हरिद्वार में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। बता दें कि कनखल के पंजनहेड़ी में किराना व्यापारी की दुकान में घुसकर हथियारों के दम पर लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कनखल थाना क्षेत्र में हुई 2 लूट की वारदातों का मास्टरमाइंड था। आरोपी मोहित को सिद्धेश्वर मंदिर के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके साथ लूट में शामिल रहे अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। आरोपी मोहित लक्सर के अघोड़ा कला का रहने वाला है। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज छठवां दिन है छात्र संघ के नेतृत्व में यहाँ पर छात्र हितों में कई मांगे 6 सूत्रीय मांगे हमारी हैं, जिनको लेकर हम यहाँ आंदोलनरत। आज छठवां दिन है हमारा। पहली हमारी इसमें मांगे कि हमारा जो डॉक्टर विजय परिसर पौड़ी है ये मार्केट से कम 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर है, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।